हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पार्टिसिपल फ्रेजेस क्या होती हैं। लेकिन पार्टिसिपल फ्रेजेस पर जाने से पहले एक बार हम पढ़ लेते हैं कि पार्टिसिपल्स क्या होते हैं। तो वैसे तो पार्टिसिपल्स क्या होते हैं, पार्टिसिपल कितने प्रकार के होते हैं, ये सब कुछ हम ऑलरेडी कुछ लास्ट के कुछ वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन एक बार हम यहाँ पे ब्रीफली देख लेते हैं कि पार्टिसिपल क्या होती है, उसके बाद हम पार्टिसिपल फ्रेजेस पर चलेंगे। तो पार्टिसिपल इज ए वर्ब दैट फंक्शंस एज एन एडजेक्टिव। तो जो पार्टिसिपल होती है वो एक वर्ब होती है जो सेंटेंस में एक एडजेक्टिव का काम करती है। लेकिन ये जो वर्ब होती है ये एक कोई सिंपल वर्ब नहीं होती है। इस वर्ब के लास्ट में या तो आईएनजी आता है या ईडी, ईएन, डी, टी, एन या एनई आता है। तो कोई भी ऐसी वर्ब जिसके लास्ट में आईएनजी आ रहा हो या ईडी, ईएन या डी या टी या एन और एन ई आ रहा हो, और ऐसी वर्ब अगर किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम करती है, मीन्स एडजेक्टिव का काम करता है। एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, या हम ये कह सकते हैं कि एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। तो कोई भी ऐसी वर्ब जो जिसके लास्ट में आईएनजी आ रहा हो या ई डी, ई एन, डी, टी, एन या एन ई आ रहा हो, और वो वर्ब अगर किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम करे, मीन्स किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही हो, तो वो वर्ब जो है वो पार्टिसिपल कही जाती है। ठीक है, ये थी सिंपल सा पार्टिसिपल के बारे में कि पार्टिसिपल होती क्या है। तो पार्टिसिपल एक वर्ब की फॉर्म होती है, और वो वर्ब की फॉर्म जो है वो वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो सकती है, या हम ये कह सकते हैं कि वो एक ऐसी वर्ब हो सकती है जिसके लास्ट में ईडी या ईएन या डी, टी, एन और एनई, मतलब ये कुछ लेटर्स हैं, ये आ सकते हैं। तो ऐसी वर्ब की फॉर्म जिसके लास्ट में आईएनजी आए या ईडी, ईएन, डी, टी, एन ए, एन ई आए, और वो वर्ब की फॉर्म अगर किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम कर रही हो, तो उस वर्ब की फॉर्म को ही हम पार्टिसिपल कहते हैं। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे आई सा ए बर्निंग हाउस। अब ये देखिए, बर्निंग जो वर्ड है ये एक वर्ब की फॉर्म है जिसके लास्ट में आईएनजी आ रहा है, मीन्स ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, और ये इस हाउस के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही है कि कैसा घर, कैसा घर, बर्निंग घर, मतलब बर्निंग हाउस मीन्स ऐसा घर जो जल रहा था। आई साइड बर्निंग हाउस, मैंने एक ऐसा घर देखा जो जल रहा था। तो यहाँ पर ये हाउस तो हो गया नाउन, और ये जो बर्निंग वर्ड है ये एक वर्ब की फॉर्म है, मीन्स वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, और ये इस नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही है, तो ये यहाँ पे पार्टिसिपल है। ठीक है ना। तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म अगर किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही है तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो यहाँ पर ये बर्निंग जो है ये क्या है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, दीज सोल्व्ड पेपर्स आर वेरी हेल्पफुल। अब यहाँ पे ये पेपर्स जो है नाउन है, और यहाँ पर ये जो सॉल्व्ड है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मतलब ये एक ऐसी वर्ब की फॉर्म है जो ई डी पे समाप्त हो रही है। देखिए ई डी पे, जैसे ये था ना ई डी, तो ई डी पे समाप्त हो रही है, और ये वर्ब की फॉर्म जो है इस पेपर्स जो नाउन है इसकी विशेषता बता रही है, इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही है, तो ये भी यहाँ पे पार्टिसिपल है। और ऐसी वर्ब की फॉर्म जो इन लेटर्स पे समाप्त होती है, ई डी, ई एन, डी, टी, एन और एन ई पे, तो वो पास्ट पार्टिसिपल होती है। तो यहाँ पे जो सॉल्व्ड है वो पास्ट पार्टिसिपल है। ठीक है, तो इस तरह से इन दोनों ही एग्जाम्पल्स में ये बर्निंग एक वर्ब की फॉर्म है, और ये सॉल्व्ड है ये भी वर्ब ही है। ठीक है ना। लेकिन इन दोनों सेंटेंस में ये जो वर्ब की फॉर्म है ये एक नाउन की विशेषता बता रही है। इसमें बर्निंग हाउस की विशेषता बता रही है, इसमें सॉल्व्ड जो है वो पेपर्स की विशेषता बता रहा है। तो ये दोनों जो शब्द हैं, क्योंकि इन दोनों ही सेंटेंसेस में ये वही काम कर रहे हैं जो एडजेक्टिव काम करते हैं, तो क्योंकि एडजेक्टिव का काम कर रही हैं इसलिए इनको हम पार्टिसिपल्स कहेंगे। ठीक है, तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म अगर किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम कर रही हो तो उसको हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। और अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म, मोस्टली वर्ब की थर्ड फॉर्म ही होती है, लेकिन कुछ ऐसी वर्ब्स भी हो सकती हैं जिनके लास्ट में ई एन, डी, टी, एन या एन ई भी हो सकता है। तो ऐसी अगर कोई वर्ब की फॉर्म है जो किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम करती है उसको हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। ये हम काफ़ी डिटेल से लास्ट की वीडियोज़ में सीख चुके हैं। तो हाँ, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पार्टिसिपल क्या होती है। अब हम चलते हैं पार्टिसिपल फ्रेजेस पर कि पार्टिसिपल फ्रेज, चलिए अब देखते हैं कि पार्टिसिपल फ्रेज क्या होती है। तो ए पार्टिसिपल फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग ए पार्टिसिपल, मॉडिफायर एंड प्रोनाउन और नाउन फ्रेजेस। तो एक पार्टिसिपल फ्रेज जो होती है वो एक शब्दों का ऐसा समूह होता है जिस समूह में एक पार्टिसिपल होती है। ये पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है, परफेक्ट पार्टिसिपल, कोई भी पार्टिसिपल हो सकती है। इन सभी के बारे में हम लास्ट के वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं। तो अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होती है, उसका यूज़ हम कैसे करते हैं, या पास्ट पार्टिसिपल क्या होती है, उसका यूज़ हम कब करते हैं, या परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होती है, उसका यूज़ हम कब करते हैं, कैसे करते हैं, तो ये सब कुछ मैं लास्ट की वीडियोज़ में डिटेल में बता चुका हूँ। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप वो वीडियो देख करके ये पता लगा सकते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होती है, उसका फंक्शन क्या होता है। इसी प्रकार से पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल्स क्या होती हैं और उनका सेंटेंस में क्या फंक्शन होता है, उनको हम किस तरह से यूज़ करते हैं।
तो हम पढ़ रहे थे पार्टिसिपल फ्रेज के बारे में। तो पार्टिसिपल फ्रेज एक शब्दों का समूह होता है और इस समूह में एक पार्टिसिपल होती है। ये पार्टिसिपल कोई भी पार्टिसिपल हो सकती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल या परफेक्ट पार्टिसिपल, कोई पार्टिसिपल हो सकती है, ठीक है। और उस फ्रेज में एक तो पार्टिसिपल होगी, दूसरा एक मॉडिफायर होगा और एक प्रोनाउन या नाउन फ्रेजेस हो सकते हैं। तो ये पार्टिसिपल फ्रेज होती है। तो पार्टिसिपल फ्रेज एक शब्दों का समूह होता है जिसमें एक तो पार्टिसिपल होगी, पार्टिसिपल कोई भी हो सकती है, प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट, कोई पार्टिसिपल हो सकती है। उसके बाद एक मॉडिफायर होगा, ठीक है, और एक प्रोनाउन भी हो सकता है या नाउन फ्रेजेस भी हो सकती है। मतलब ये सारे नहीं मिलेंगे, लेकिन इनमें से पार्टिसिपल तो जरूर मिलेगी और इनमें से मॉडिफायर हो गया, प्रोनाउन हो गया, नाउन फ्रेजेस हो गया, इनमें से कोई एक मिल सकता है। द प्रोनाउन और नाउन विल एक्ट द रेसिपेंट ऑफ द एक्शन इन द फ्रेज। अब ये जो पार्टिसिपल फ्रेज होगी उसमें जो पार्टिसिपल होगी, ठीक है ना, पार्टिसिपल किससे बनती है, वर्ब से बनती है। तो पार्टिसिपल फ्रेज में जिस एक्शन का बोध हो रहा होगा तो उस एक्शन को रेसिपेंट करने वाला, मतलब उस एक्शन के रिजल्ट को रिसीव करने वाला प्रोनाउन या नाउन होगा। उसके बाद यू नीड ए कोमा आफ्टर ए पार्टिसिपल फ्रेज इफ इट कम्स एट द बिगिनिंग ऑफ ए सेंटेंस। देखिए पार्टिसिपल फ्रेज जो होती है वो मेन सेंटेंस के शुरू में भी आ सकती है, लास्ट में भी आ सकती है, ठीक है, और बीच में भी आ सकती है। तो अगर आप पार्टिसिपल फ्रेज को सेंटेंस के शुरू में यूज कर रहे हैं तो आपको एक कोमा लगाना होगा। मान लीजिए आप पार्टिसिपल फ्रेज यूज कर रहे हैं, उसके बाद मेन सेंटेंस हमारा, तो आपको कोमा लगाना होगा, ठीक है। एंड द फॉलोइंग फ्रेज इज ए कंप्लीट सेंटेंस। और ये जो उसके बाद जो पार्टिसिपल फ्रेज के बाद जो बाकी का जो पार्ट होगा वो एक कंप्लीट सेंटेंस होना चाहिए, मीनिंगफुल सेंटेंस होना चाहिए। इफ़ द पार्टिसिपल फ्रेज इज इन द मिडल और एट द एंड ऑफ ए सेंटेंस, अगर पार्टिसिपल फ्रेज सेंटेंस के बीच में है या सेंटेंस के लास्ट में है तो आपको कोई कोमा लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी हमने देखा कि पार्टिसिपल फ्रेज क्या होती है, पार्टिसिपल फ्रेज को कैसे हम फॉर्म करते हैं। तो एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि पार्टिसिपल फ्रेज में एक पार्टिसिपल होती है, वो पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल हो सकती है, पास्ट पार्टिसिपल हो सकती है, परफेक्ट पार्टिसिपल हो सकती है, ठीक है। और उस पार्टिसिपल के बाद या तो एक नाउन मिलेगा या प्रोनाउन मिलेगा या कोई दूसरा मॉडिफायर हो सकता है। अब ये मॉडिफायर क्या होता है, मॉडिफायर कोई भी दूसरा नाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, एडवर्ब हो सकती है या कोई प्रीपोजिशनल फ्रेज हो सकती है, इनमें से कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपको पार्टिसिपल 100% मिलेगी इस पार्टिसिपल फ्रेज में। पार्टिसिपल फ्रेज में पार्टिसिपल तो आपको जरूर मिलेगी, लेकिन दूसरा जो वर्ड होगा वो या तो नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है या कोई दूसरा मॉडिफायर हो सकता है। मॉडिफायर मीन्स कोई एडजेक्टिव होगा, एडवर्ब होगा या कोई प्रीपोजिशनल फ्रेज हो सकती है। अब जैसे ये कुछ एग्जांपल्स हैं पार्टिसिपल फ्रेजेस के, अब इन एग्जांपल्स को आप देख सकते हैं। ये जो एग्जांपल्स आपके सामने डिस्प्ले हो रही हैं स्क्रीन पे, ये पार्टिसिपल फ्रेजेस हैं, लेकिन ये पार्टिसिपल फ्रेजेस तभी होंगी जब ये किसी नाउन को रेफर करेंगी, ठीक है, किसी न किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएंगी, या हम कह सकते हैं कि अगर ये फ्रेजेस किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देगी तो ही हम इनको पार्टिसिपल फ्रेजेस कहेंगे। जैसे फर्स्ट है बार्किंग लाउडली, तो यहाँ पे ये पार्टिसिपल हो गई और इसके बाद ये एडवर्ब हो गई, ठीक है। इसके बाद है सीइंग द पुलिस, तो ये सीइंग जो है पार्टिसिपल हो गई और ये पुलिस ये नाउन हो गए, नाउन फ्रेज। रनिंग एट हाई स्पीड, अब ये रनिंग पार्टिसिपल हो गई, एट हाई स्पीड ये प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गई। स्लीपिंग साउंडली, तो स्लीपिंग पार्टिसिपल हो गई, साउंडली एडवर्ब हो गई। सॉक्ड फ्रॉम द रेन, तो ये सॉक्ड जो है ये पार्टिसिपल हो गई, फ्रॉम द रेन ये प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गई। कन्फ्यूज्ड बाय द होमवर्क असाइनमेंट, तो कन्फ्यूज्ड जो है ये एक पार्टिसिपल हो गई और ये बाय द होमवर्क असाइनमेंट ये एक प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गई। हैविंग वर्कड ऑल डे, तो यहाँ पे देखिए हैविंग वर्कड, तो हैविंग वर्क तो होगी परफेक्ट पार्टिसिपल और ऑल डे ये एक मॉडिफायर हो गया। नेक्स्ट है हैविंग फिनिश्ड माई डिनर, तो यहाँ पे माई है तो ये एक नाउन फ्रेज हो गई और ये परफेक्ट पार्टिसिपल हो गई। उसके बाद हैविंग प्लेड क्रिकेट, तो ये क्रिकेट एक नाउन हो गया और हैविंग प्लेड जो है परफेक्ट पार्टिसिपल हो गई। तो इस प्रकार से पार्टिसिपल फ्रेजेस जो होती हैं उनमें एक पार्टिसिपल होती है। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इन फ्रेजेस में यहाँ से लेके और यहाँ तक ये बार्किंग, सीइंग, रनिंग, स्लीपिंग, यहाँ पर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल्स हैं, ठीक है। और यहाँ से और ये दो में सॉक्ड और कन्फ्यूज्ड, यहाँ पर ये पास्ट पार्टिसिपल है और यहाँ पर ये हैविंग के साथ जो है पास्ट पार्टिसिपल लिखी हुई है यहाँ पे, तो ये परफेक्ट पार्टिसिपल्स हैं। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म अगर किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम कर रही हो, मीन्स किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही हो, तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म या कोई ऐसी वर्ब जो जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था
हमने स्क्रीन पे देखा था, कोई भी ऐसी वर्ब जो ई डी, ई एन डी, टी एन या एनी पे समाप्त होती है तो उस वर्ब को हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है। तीसरा है, अगर कोई ऐसी पार्टिसिपल है जो हैविंग, मतलब हैविंग के बाद में अगर आपको पास्ट पार्टिसिपल दिखाई दे रही है तो इसको हम कहेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है ना। तो ये सारी पार्टिसिपल फ्रेजेस के एग्जाम्पल हैं, क्योंकि इन सभी में एक पार्टिसिपल है और दूसरा एक नाउन या प्रोनाउन या कोई दूसरा और मॉडिफायर है। ठीक है ना। तो ये पार्टिसिपल फ्रेजेस हैं। अब ए पार्टिसिपल फ्रेज कैन बी यूज्ड एट द बिगिनिंग, एट द एंड, इन द मिडल ऑफ ए सेंटेंस। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो पार्टिसिपल फ्रेज है उसको हम सेंटेंस में कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए ये हमारा सेंटेंस है, तो सेंटेंस के शुरू में भी यूज़ कर सकते हैं पार्टिसिपल फ्रेज को, सेंटेंस के लास्ट में भी यूज़ कर सकते हैं पार्टिसिपल फ्रेज को, और सेंटेंस के बीच में भी यूज़ कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि अगर सेंटेंस के शुरू में यूज़ कर रहे हैं तो आपको इस पार्टिसिपल फ्रेज और इस सेंटेंस के बीच में आपको कोमा लगाना है। आप कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे देखिए, सीइंग द पुलिस द थीफ रेन अवे। अब यहाँ पर ये अंडरलाइन जो है फ्रेज, ये पार्टिसिपल फ्रेज है, इसमें ये पार्टिसिपल है, ये इसका मॉडिफायर है। ठीक है। तो सीइंग द पुलिस, ये पुलिस जो द पुलिस है ये नाउन फ्रेज है। तो मैंने क्या बताया था आपको कि पार्टिसिपल फ्रेज कैसे बनती है, एक पार्टिसिपल होगी और दूसरा कोई नाउन या नाउन फ्रेज या नाउन या एडवर्ब होगी या प्रीपोजिशनल फ्रेज होगी, तो इसमें नाउन फ्रेज है। ठीक है। और अगर ये पार्टिसिपल फ्रेज है मान लीजिए, तो पार्टिसिपल फ्रेज क्या काम करती है, एडजेक्टिव का काम करती है। अब एडजेक्टिव का काम करेगी तो किसी न किसी नाउन को रेफर करेगी। अब इस सेंटेंस में किस नाउन को रेफर कर रही है, किस नाउन की विशेषता बता रही है, थीफ की। ओके। अब यहाँ पे देखिए, आई सॉ ए बॉय प्लेइंग विद इट बॉल। अब यहाँ पे ये अंडरलाइन जो फ्रेज है ये पार्टिसिपल फ्रेज है। अब पार्टिसिपल फ्रेज कैसे है, देखिए, ये प्लेइंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है और विद ए बॉल ये एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है। तो ये एक पार्टिसिपल फ्रेज है यहाँ पे। अभी पार्टिसिपल फ्रेज क्यों है, क्योंकि ये एक नाउन को मॉडिफाई कर रही है, एक नाउन की विशेषता बता रही है। किस नाउन की, बॉय की। कौन सा लड़का, जो बॉल के साथ खेल रहा था। आगे देखिए, द बॉय प्लेइंग इन द स्ट्रीट वाज बिटन बाय ए डॉग। अब यहाँ पे देखिए, प्लेइंग इन द स्ट्रीट। अब यहाँ पे ये जो पार्टिसिपल फ्रेज है ये किस नाउन को रेफर कर रही है, किस नाउन की विशेषता बता रही है, बॉय की। अब इस पार्टिसिपल फ्रेज में ये पार्टिसिपल फ्रेज है और ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है। ठीक है ना। आगे देखिए, रनिंग एट हाई स्पीड, द डॉग क्रैश्ड इनटू द वॉल। अब रनिंग जो है ये एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल तो रनिंग है, ठीक है ना। सिर्फ रनिंग वर्ड है वो एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है। उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक पार्टिसिपल फ्रेज है। अब यहाँ इस पार्टिसिपल फ्रेज में रनिंग तो होगी पार्टिसिपल, और ये जो एट हाई स्पीड ये होगी प्रीपोजिशनल फ्रेज। टोटल मिला के ये पार्टिसिपल फ्रेज हो गई। पार्टिसिपल फ्रेज एडजेक्टिव का काम करती है, मीन्स ये जरूर किसी ना किसी नाउन के बारे में हमें बता रही होगी। तो किस नाउन के बारे में बता रही है, तो पार्टिसिपल फ्रेज के सबसे नज़दीक जो नाउन होता है उस नाउन के बारे में ये बताती है। मतलब जिस नाउन के बारे में ये बताती है हमें पार्टिसिपल फ्रेज, उस नाउन को हम पार्टिसिपल फ्रेज के बिल्कुल नज़दीक रखते हैं। तो किस नाउन के बारे में बता रही है, डॉग, इस डॉग के बारे में। नेक्स्ट, द बेबी क्राइंग लाउडली एंड कॉन्टिन्यूसली केप्ट हर पेरेंट्स अवेक ऑल नाइट। अब यहाँ पे क्राइंग लाउडली एंड कॉन्टिन्यूसली ये एक पार्टिसिपल फ्रेज है। यहाँ पर इस पार्टिसिपल फ्रेज में क्राइंग तो है पार्टिसिपल और लाउडली और कॉन्टिन्यूसली ये एडवर्ब्स हैं। तो ये पार्टिसिपल फ्रेज क्योंकि एडजेक्टिव का काम करती है पार्टिसिपल फ्रेज, तो ये किसी ना किसी नाउन के बारे में हमें बता रही होगी। किस नाउन के बारे में बता रही है, बेबी, इस नाउन के बारे में। नेक्स्ट देखिए, सोन वॉच्ड द जिएंट स्लीपिंग साउंडली। अब स्लीपिंग साउंडली यहाँ पर एक पार्टिसिपल फ्रेज है। इस पार्टिसिपल फ्रेज में ये पार्टिसिपल है और ये यहाँ पे साउंडली जो है ये एक एडवर्ब है। तो ये पार्टिसिपल फ्रेज है। अब पार्टिसिपल फ्रेज जस्टिफाई कैसे करेंगे, तो पार्टिसिपल फ्रेज हमेशा कोई न किसी नाउन के बारे में हमें बता रही होगी, नाउन या प्रोनाउन के बारे में। तो ये किसी न किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में हमें जरूर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही होगी। तो किस नाउन या प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही है, इस नाउन के बारे में। तो एक पॉइंट तो आपको हमेशा याद रखना है कि जो पार्टिसिपल फ्रेज होती है वो किसी न किसी, मतलब सेंटेंस में अगर कोई फ्रेज आप देख रहे हैं और वो फ्रेज आप ये सोच रहे हैं कि पार्टिसिपल फ्रेज है, तो वो पार्टिसिपल फ्रेज तभी होगी जब वो किसी न किसी नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही होगी। मीन्स हमें नाउन के बारे में कुछ बता रही होगी उस सेंटेंस में, नाउन या प्रोनाउन के बारे में। अगर कोई फ्रेज आप पार्टिसिपल फ्रेज मान के चल रहे हैं और वो फ्रेज किसी नाउन या प्रोनाउन को रेफर नहीं कर रही है, तो इट मीन्स वो पार्टिसिपल फ्रेज नहीं है। ठीक है। तो पार्टिसिपल फ्रेज के बारे में हमने पढ़ लिया। यहाँ पर इन सभी सेंटेंसेस में मैंने प्रेजेंट पार्टिसिपल का एग्जांपल लिया, मतलब जो भी पार्टिसिपल है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। जैसे सीइंग, प्लेइंग, ठीक है, रनिंग, क्राइंग, स्लीपिंग, ये सभी पार्टिसिपल फ्रेजेस के एग्जांपल हैं और इनमें सभी में प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो हम इनको कह सकते हैं कि हमने इस यहाँ पर जितने भी एग्जांपल्स लिए हैं वो प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेजेस के लिए हैं। ठीक है।
दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि अगर कोई सेंटेंस प्रेजेंट पार्टिसिपल से शुरू होता है तो इस मतलब कोई भी सेंटेंस अगर किसी पार्टिसिपल फ्रेज से शुरू होता है तो उस पार्टिसिपल फ्रेज से जिस एक्शन का बोध होता है उस एक्शन को करने वाला ये जो मेन सेंटेंस है इसका ही सब्जेक्ट होगा, ठीक है ना। जैसे सीइंग द पुलिस द थीफ रेन अवे, अब यहाँ पे सीइंग द पुलिस, पुलिस को देखकर, अब यहाँ पर इस पार्टिसिपल फ्रेज से किस एक्शन का बोध हो रहा है, देखना। अब देखने का काम किसने किया होगा, ये जो मेन सेंटेंस है इसके सब्जेक्ट ने, थीफ ने, ठीक है। इससे मतलब मीनिंग ऐसा ही निकलना चाहिए, मतलब ये जो पार्टिसिपल, ये जो अगर आपका कोई सेंटेंस है मान लीजिए और वो सेंटेंस अगर पार्टिसिपल फ्रेज से शुरू हो रहा है तो इट मीन्स इससे जिस एक्शन का बोध हो रहा है इस पार्टिसिपल फ्रेज से, तो इससे जिस एक्शन का बोध हो रहा है उस एक्शन का डूअर, ये जो आगे जो मेन सेंटेंस होगा इसका ही सब्जेक्ट होता है, इसका ही सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर आपका डूअर ये सब्जेक्ट नहीं है तो इसका मतलब वहाँ पे डेंगलिंग पार्टिसिपल का एरर क्रिएट हो जाएगा, और डेंगलिंग पार्टिसिपल या मिस रिलेटेड पार्टिसिपल, ठीक है ना, ये क्या होती हैं ये हम पिछले वीडियोज़ में सीख चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं कि डेंगलिंग पार्टिसिपल क्या होती है, मिस रिलेटेड पार्टिसिपल क्या होती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे यहाँ पे ये रनिंग एट हाई स्पीड, तो इससे इस पार्टिसिपल से किस एक्शन का बोध हो रहा है, रनिंग मतलब देखना, दौड़ना। अब दौड़ कौन रहा होगा, दौड़ रहा होगा आगे जो सेंटेंस है इसका सब्जेक्ट, तो डॉग। इट मीन्स ये सेंटेंस सही है क्योंकि जो डॉग था वही हाई स्पीड पे दौड़ रहा था और वो जाके दीवार से टकरा गया। नेक्स्ट ये कुछ एग्जांपल्स है जिसमें पास्ट पार्टिसिपल है, तो इनको भी आप देखिए। पनिश्ड बाय द टीचर द बॉय बिगेन टू वीप, तो यहाँ पे देखिए ये पार्टिसिपल फ्रेज है, इसमें पास्ट पार्टिसिपल है और उसके बाद में ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ठीक है। आप इसी सेंटेंस को चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, द बॉय पनिश्ड बाय द टीचर बिगेन टू वीप। तो यहाँ पे ये पार्टिसिपल फ्रेज है, ये सेंटेंस के शुरू में थी, तो यहाँ पे देखिए आप कोमा यूज़ कर रखा है, लेकिन ये सेंटेंस के बीच में है तो कोई कोमा यूज़ नहीं कर रखा है। नेक्स्ट देखिए, द पुलिस वर्कड टू लोकेट माई कार स्टोलन यस्टरडे। अब यहाँ पे इस सेंटेंस में पनिश्ड बाय द टीचर, ये जो पार्टिसिपल फ्रेज है, क्योंकि पार्टिसिपल फ्रेज किसी एडजेक्टिव का काम करती है तो किसी न किसी नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही होगी। तो किस नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देगी, जो नाउन इसके नज़दीक है। नज़दीक कौन से, द बॉय, ठीक है ना। इसके नज़दीक कौन सा नाउन है, इसके नज़दीक बॉय। तो आपको ये देखना है कि पार्टिसिपल फ्रेज अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो वो किसी न किसी नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही होगी और वो नाउन उसके सबसे नज़दीक होना चाहिए। आगे देखिए, द पुलिस वर्कड टू लोकेट माई कार स्टोलन यस्टरडे। अब ये स्टोलन है ये पास्ट पार्टिसिपल है, ये एक मॉडिफायर है, मीन्स ये एक एडवर्ब है, और ये जो पास्ट पार्टिसिपल है ये पास्ट पार्टिसिपल तभी जस्टिफाई हो पाएगी जब ये किसी न किसी नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही होगी। तो ये किस नाउन के बारे में हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही है, मतलब ये एक एडजेक्टिव का काम कर रही है। किस नाउन के लिए एडजेक्टिव का काम कर रही है, कार के लिए। कौन सी कार, जो कल चोरी हो गई थी। उसके बाद कन्फ्यूज्ड बाई द होमवर्क असाइनमेंट आई ईमेल्ड माई टीचर। तब यहाँ पे कन्फ्यूज्ड बाई द होमवर्क असाइनमेंट, कन्फ्यूज्ड पास्ट पार्टिसिपल है और ये एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है, तो टोटल मिला के ये एक पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज बन गई। और पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज बन गई तो ये किसी न किसी नाउन या प्रोनाउन को रेफर करेगी। तो किस नाउन या प्रोनाउन को रेफर करिए, जो इसके नज़दीक होगा, मीन्स आई, मतलब कन्फ्यूज कौन हुआ, आई। उसके बाद आई कलेक्टेड ऑल द फ्लावर्स कट बाय द गार्डनर। अब ये कट पास्ट पार्टिसिपल है, इसके बाद ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है और ये टोटल मिला के एक पार्टिसिपल फ्रेज बन गई। लेकिन ये अगर पार्टिसिपल फ्रेज है तो किसी न किसी नाउन को रेफर कर जरूर कर रही होगी। तो किस नाउन को रेफर कर रही है, फ्लावर्स, मतलब कौन से फूल जो गार्डनर ने काटे थे। उसके बाद सॉफ्ट फ्रॉम द रेन द डॉग शूक हिमसेल्फ ड्राई। अब बारिश से भीग कर कुत्ते ने अपने आप को हिला करके सुखाया, ठीक है ना, ड्राई किया अपने आप को। जैसे कुत्ते जब पानी में भीग जाते हैं तो वो सारी बॉडी को मूव कर हिलाते हैं एक बार, तो शूक करते हैं। तो इसी प्रकार से कुत्ते ने भी ऐसा ही किया। तो ये पार्टिसिपल फ्रेज, ये पास्ट पार्टिसिपल है, ये यहाँ पे प्रीपोजिशनल फ्रेज है। टोटल मिला के ये पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज बन गई। और ये पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है तो ये एडजेक्टिव का काम कर रही है, यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रही है तो किसी न किसी नाउन को रेफर जरूर कर रही होगी। तो किस नाउन को रेफर कर रही है, डॉग को। मीन्स बारिश में कौन भीग रहा था, कौन भीगा हुआ था, कौन मतलब जिस पानी में भीगा हुआ था, कुत्ता, ठीक है। तो इस तरह से ये यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल फ्रेजेस हैं। ये सारी यहाँ पर जितने भी अंडरलाइन जो फ्रेजेस हैं ये पार्टिसिपल फ्रेजेस हैं, और इनमें क्योंकि पास्ट पार्टिसिपल है तो ये पास्ट पार्टिसिपल फ्रेजेस हैं। यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। यहाँ पे देखिए पास्ट पार्टिसिपल से ये सेंटेंस शुरू है, पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज से, तो इसका डूअर कौन होगा, इसके नज़दीक वाला नाउन, द बॉय। ये देखिए इसमें इसके नज़दीक वाला नाउन जो है वो डूअर होगा, इसमें बॉय डूअर है। इसमें ये जो पार्टिसिपल फ्रेज है इसमें इसके नज़दीक वाला नाउन डूअर होगा, तो कौन सा, कार।
यहाँ पर देखिए ये कन्फ्यूज्ड बाय द होमवर्क असाइनमेंट, ये एक पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है, तो इसका डूअर कौन होगा, आई, ये आई, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप पार्टिसिपल फ्रेज यूज़ करते हैं तो उस पार्टिसिपल फ्रेज से जिस एक्शन का बोध होता है तो उस एक्शन को करने वाला उस एक्शन को करने वाला जो भी नाउन या प्रोनाउन होता है वो उस पार्टिसिपल फ्रेज के सबसे नज़दीक लिखा जाता है। उसके बाद ये एग्जांपल देखिए, हैविंग प्लेड क्रिकेट आई केम बैक होम। अब हम परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ कैसे करते हैं, ये हालांकि हम लास्ट के कुछ वीडियोस में देख चुके हैं कि परफेक्ट पार्टिसिपल हम कैसे यूज़ करते हैं। तो परफेक्ट पार्टिसिपल का एक बार स्ट्रक्चर देख लीजिए। परफेक्ट पार्टिसिपल हम कैसे बनाते हैं, एक तो हम हैविंग वर्ड लिखते हैं, उसके बाद हम पास्ट पार्टिसिपल लिखते हैं, पास्ट पार्टिसिपल, और पास्ट पार्टिसिपल के बाद में कोई नाउन होता है या प्रोनाउन होता है या प्रीपोजिशनल फ्रेज होती है या एडवर्ब होती है, ठीक है ना। तो मीन्स कोई मॉडिफायर होता है, ऐसे लिख लेते हैं, कोई मॉडिफायर होता है। तो इस तरह ये परफेक्ट पार्टिसिपल बनती है। और ये परफेक्ट पार्टिसिपल अगर ये परफेक्ट पार्टिसिपल है तो अगर क्योंकि ये पार्टिसिपल है तो किसी ना किसी नाउन या प्रोनाउन को रेफर जरूर करेगी। तो ये किस नाउन या प्रोनाउन को रेफर करती है, ये जो इसके नज़दीक होता है। तो इस एग्जाम्पल में देखिए हैविंग प्लेड क्रिकेट, ये हैविंग और ये पास्ट पार्टिसिपल और ये एक नाउन, तो ये टोटल मिला के एक परफेक्ट पार्टिसिपल है। और ये परफेक्ट पार्टिसिपल है तो ये एडजेक्टिव का काम कर रही है। तो एडजेक्टिव का काम कर रही है तो किस नाउन या प्रोनाउन को ये रेफर कर रही होगी, जो इसके नज़दीक है। नज़दीक कौन है, आई, तो ये इस आई के लिए यूज हुआ है, मतलब क्रिकेट कौन खेला, आई। अब परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ हम कब करते हैं, अब परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ हम मतलब कब करते हैं कब नहीं करते हैं, तो ये हम लास्ट की वीडियोज़ में देख चुके हैं, लेकिन एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। तो परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज हम तब करेंगे जब हम किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी के भी द्वारा किए गए पास्ट के 2 एक्शंस के बारे में बता रहे हैं। मतलब चाहे वो एक्शन मैंने किए हैं या किसी और ने किए हैं, मतलब हम पास्ट के 2 एक्शंस को जब रेफर करेंगे, पास्ट के 2 एक्शंस के बारे में बताएंगे, तो हम एक एक्शन को परफेक्ट पार्टिसिपल में लिख सकते हैं। और वो जो एक्शन है वो एक एक्शन पहले होगा, उसके बाद दूसरा होगा, ठीक है। ऐसे एक्शन होने चाहिए। मतलब मान लीजिए ये टाइम लाइन है, मैं यहाँ पे, ये टाइम लाइन है, ठीक है। मैं यहाँ पे प्रेजेंट में हूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ पे खड़ा हुआ, मतलब मैं यहाँ पे स्पीकर है, तो स्पीकर यहाँ पे है और स्पीकर यहाँ पे प्रेजेंट में पास्ट के 2 एक्शंस के बारे में बता रहा है। ये किसी ने भी किए हों, या तो स्पीकर ने किए हों या किसी दूसरे ने किए हो, किसी ने भी किए हों, पास्ट के 2 एक्शन हैं ये। अब ये जो पास्ट में के जो 2 एक्शन है ना, ये सेम टाइम नहीं हुए हैं, पहले ये एक्शन हुआ उसके बाद ये एक्शन हुआ, ठीक है। अब इस एक्शन को हम परफेक्ट पार्टिसिपल में लिख सकते हैं, लेकिन लिखेंगे फर्स्ट एक्शन को परफेक्ट पार्टिसिपल में, ध्यान रखना है। और इसको परफेक्ट पार्टिसिपल में कब लिखेंगे, जब ये एक्शन टाइम टेकिंग होगा, मतलब इस एक्शन को करने के लिए कुछ टाइम लगेगा। जैसे क्रिकेट खेलने में समय लगता है, मीन्स अगर बच्चे क्रिकेट खेलेंगे तो कम से कम आधा घंटा 1 घंटा तो कुछ लगेगा, तो ये टाइम टेकिंग एक्शन है, ठीक है ना। तो ऐसे में हम मतलब कुछ कोई ऐसा कार्य जो शुरू हुआ और फिर चला, थोड़ी देर चला, ठीक है ना, फिर ख़त्म हुआ। तो कुछ एक्शन ऐसे होते हैं जो टाइम टेकिंग होते हैं, कुछ एक्शन ऐसे होते हैं जो टाइम टेकिंग नहीं होते हैं। जैसे बिजली का जाना, कोई टाइम टेकिंग, कुछ समय नहीं लगता है, सिर्फ मोमेंट्री एक्शन है, एक मोमेंट में हो जाता है बिजली का जाना। जैसे हम नींद से जागते हैं, तो नींद से जागना भी कोई टाइम टेकिंग नहीं है, नींद से आप जाग जाते हैं, जाग ही जाते हैं या फिर सोए ही रहते हैं। ऐसा तो नहीं है कि एक नींद से जागना शुरू होता है फिर चलता है और फिर आप जागते हैं, ऐसा तो है नहीं। तो कुछ एक्शंस टाइम टेकिंग होते हैं, कुछ एक्शन टाइम टेकिंग नहीं होते हैं। तो जो एक्शन टाइम टेकिंग होते हैं और वो एक्शन कुछ देर चले हैं, ठीक है ना, तो ऐसा अगर कोई एक्शन है तो उसको आप परफेक्ट पार्टिसिपल में लिख सकते हैं। तो ऐसा ही एक्शन है, देखिए, हैविंग प्लेड क्रिकेट आई केम बैक होम। क्रिकेट खेलने के बाद मैं घर वापस लौट आया। मीन्स ये जो स्पीकर है आई, ये कुछ देर इन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया, कुछ देर क्रिकेट खेले होंगे भाई, ये जो एक्शन है ये कुछ देर तो चला ही होगा, ठीक है ना, आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा कुछ देर चला ही होगा। जब भी क्रिकेट खेली है इन्होंने, भाई ये घर वापस आ गया। तो ये जो क्रिकेट का खेलना है ये टाइम टेकिंग एक्शन है, ठीक है ना। तो स्पीकर यहाँ पे 2 एक्शंस के बारे में बता रहा है, एक तो है क्रिकेट खेलना, दूसरा घर वापस आना। तो जो पहला एक्शन है उसको हम परफेक्ट पार्टिसिपल में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये पहला एक्शन है, इसको परफेक्ट पार्टिसिपल में लिखा हुआ है, ओके। तो यहाँ पर ये परफेक्ट पार्टिसिपल है। लेकिन आप इसी सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं, आफ्टर प्लेइंग क्रिकेट आई केम बैक होम। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आफ्टर आई हैड प्लेड क्रिकेट आई केम बैक होम, ठीक है। आप इनको किसी भी तरह से लिख सकते हैं, लेकिन फ़र्क इतना होगा कि हैविंग प्लेड क्रिकेट अगर आप लिखते हैं तो ये पार्टिसिपल फ्रेज है, आफ्टर प्लेइंग क्रिकेट लिखते हैं तो ये एडवर्ब फ्रेज है, और आफ्टर आई हैड प्लेड क्रिकेट लिखते हैं तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ठीक है।
तो ये पार्टिसिपल फ्रेज है, यहाँ पे ये पार्टिसिपल फ्रेज है, ये एडवर्ब फ्रेज है। अब एडवर्ब फ्रेज क्यों है? क्योंकि ये व्हेन का आंसर है। ठीक है, व्हेन का आंसर कैसे है देखिए, तो ये है आई केम बैक होम, हमारा मेन सेंटेंस ये आई केम बैक होम, मैं वापस घर लौट आया। लेकिन कब लौट आया? आफ्टर प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट खेलने के बाद। तो ये व्हेन का आंसर है। जब भी कोई शब्द या शब्दों का समूह मेन वर्ब में मेन सेंटेंस में, मतलब जो हमारी मेन वर्ब है उससे जिस एक्शन का बोध हो रहा है, फिर सुन लीजिए, सेंटेंस में हमारी मेन वर्ब है, ठीक है, इस मेन वर्ब से किसी एक्शन का बोध हो रहा है, और ये जो एक्शन है ये कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ और कहाँ हुआ। अगर कोई ऐसा शब्द या शब्दों का समूह है जो हमारी मेन वर्ब से जिस एक्शन का बोध हो रहा है उस एक्शन के बारे में हमें बता रहा है, मतलब वो एक्शन कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ या कहाँ हुआ, कुछ इस तरह की बातें बता रहा है, तो वो जो शब्द या शब्दों का समूह है वो एक एडवर्ब होती है। अकेला शब्द होगा तो वो एडवर्ब होगा, शब्दों का समूह होगा तो वो एडवर्ब फ्रेज होगा। तो ये यही काम कर रहा है आफ्टर प्लेइंग क्रिकेट। ये हमें बता रहा है कि मैं घर कब आया, ठीक है ना, कब वापस लौटा आफ्टर प्लेइंग क्रिकेट, मतलब क्रिकेट खेलने के बाद। तो ये व्हेन का आंसर है, तो ये एडवर्ब फ्रेज है। अब यहाँ पर ये सबऑर्डिनेट क्लोज है। मीन्स सबऑर्डिनेट क्लोज तीन प्रकार की होती है। एक तो होती है नाउन क्लोज। सबऑर्डिनेट क्लोज जो होती है वो तीन प्रकार की होती है, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज और एडवर्ब क्लोज। तो यहाँ पे ये व्हेन का ही आंसर है, लेकिन यहाँ पर ये फ्रेज है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये जो शब्दों का समूह है इसमें ये सब्जेक्ट भी है और ये वर्ब भी है, तो इसको हम क्लोज कहेंगे, और ये एडवर्ब क्लोज है। सबऑर्डिनेट क्लोज तीन प्रकार की होती है, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। तो ये सबऑर्डिनेट क्लोज है और सबऑर्डिनेट क्लोज में ये एडवर्ब क्लोज है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हैविंग फिनिश्ड माई होमवर्क आई वेंट आउट फॉर ए वॉक। तो यहाँ पे हैविंग फिनिश्ड माई होमवर्क ये एक पार्टिसिपल फ्रेज है, ठीक है ना, ये हैविंग है, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल है और उसके बाद में ये एक नाउन फ्रेज है, तो ये पार्टिसिपल फ्रेज हो गई। ये पार्टिसिपल फ्रेज एडजेक्टिव का काम करेगी। अब एडजेक्टिव का काम करेगी तो किस नाउन या प्रोनाउन के बारे में हमें बताएगी, तो किस नाउन या प्रोनाउन के बारे में बता रही है? आई के बारे में। उसके बाद अगर हम लिखते हैं आफ्टर फिनिशिंग माई होमवर्क आई वेंट आउट फॉर ए वॉक, तो ये एडवर्ब फ्रेज है, ठीक है, ये एडवर्ब फ्रेज है। उसके बाद हैविंग, यहाँ पर हमें इसको क्लोज में कन्वर्ट करना था तो ये मिसप्रिंट हो गया है। तो यहाँ पे जब हम इसको क्लोज में कन्वर्ट करेंगे, मतलब क्लोज के रूप में लिखें इसको, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, आफ्टर आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क आई वेंट आउट फॉर ए वॉक। तो ये सबऑर्डिनेट क्लोज बन जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम पार्टिसिपल फ्रेज को एडवर्ब फ्रेज के रूप में भी लिख सकते हैं और सबऑर्डिनेट क्लोज के रूप में भी लिख सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।